दर्शकों नमस्कार। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां इंडस इंजीनियरिंग कॉलेज के 31 छात्रों का कपारू मारुति कंपनी के द्वारा किया गया चयन, जहां नौकरी पाकर उत्साहित विद्यार्थियों के खिले चेहरे। कानपुर नगर के तहसील बिल्लौर अंतर्गत बिल्लौर नगर क्षेत्र में स्थित इंडस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल्स के 31 विद्यार्थियों का कपारू मारुति कंपनी के द्वारा किया गया चयन। आपको बता दें कि अभी हाल ही में फेरी इन्फोटेक कंपनी आदि विभिन्न कंपनियों के द्वारा संस्थान के कई विद्यार्थियों का चयन किया गया था। संस्थान में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा नियमित रूप से छात्र छात्राओं को एम्प्लॉयमेंट के लायक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता रहता है और समय समय पर विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित कर विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने में सहयोग किया जाता है, जिसके चलते दिनांक 13 अप्रैल 2022 को कपारू मारुति कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने कॉलेज कैंपस पहुंचकर पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं का लिखित व मौखिक इंटरव्यू लिया गया। अंत में विद्यार्थियों के प्रस्तुतिकरण को देखते हुए कंपनी के द्वारा 31 विद्यार्थियों का चयन कर लिया गया, जिससे विद्यार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। निश्चय ही विद्यार्थियों में नौकरी पाकर उत्साह दिखा और खिले चेहरे। उक्त अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश परमार, डीन शैक्षणिक अनंत कुमार सिंह, डीन ह्यूमन रिसोर्सेज विजय कुमार दीक्षित, रजिस्ट्रार धीरज जोशी के साथ साथ प्लेसमेंट सेल के हेड विशाल वाजपेयी, सहयोगी अमित गुप्ता, पॉलिटेक्निक मैकेनिकल हेड मोहित कुमार, बीटेक मैकेनिकल हेड सुभाष मिश्रा, अमित वर्मा आदि दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज शेष के तहत। सर, आज आप इंडस इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, यहाँ पर कैसा क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको, कैसा क्या महसूस हुआ? देखिए सर, हम लोग गुड़गांव से आए हैं। मैं कपारू मारुति लिमिटेड HR हेड की पोजीशन पे कार्यरत हूँ और हमें हमारे प्लांट के लिए करीबन 30 बच्चों की आवश्यकता है, जिसके लिए हम प्लेसमेंट करने के लिए जो है इंडस इंजीनियरिंग कॉलेज में आए हैं। और यहाँ पे हमने करीबन 40 बच्चों का इंटरव्यू लिया, जिसमें 40 में से हमने 30 बच्चे सेलेक्ट किए। और इंटरव्यू के दौरान हमने ये पाया कि जो बच्चे काफ़ी ब्रिलियंट हैं, बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे क्वेश्चंस को समझा और समझ के उनके जो हैं बिल्कुल ब्रिलियंटली अच्छे से जवाब दिए। और मुझे लगता है कि उन बच्चों का जो आगे आने वाला फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होगा। सर, क्या कुछ सजेशंस करना चाहेंगे जो आगे आने वाले बैचेस हैं हमारे, उनके लिए? देखिए, हमने जैसे जो बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं उसमें हमने बच्चों को A ग्रेड और B ग्रेड में रखा है जी। तो जो A ग्रेड वाले बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जी। जो B ग्रेड वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है जी। उन्हें जब मतलब उनको ये पता है कि हमें इंटरव्यू के लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनी आ रही है, तो उन्हें अपने सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और उन्होंने अपने इंटरव्यू की तैयारी करके रखनी चाहिए। सर, जिन बच्चों का हमने सिलेक्शन किया है किस बेसिस पे किया है, क्या है आधार उसका? देखिए, हमने बच्चों का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बेस पे उनका असेसमेंट किया है जी। उनकी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को जज किया है, जिसके बेस पे हमने बच्चों को सिलेक्ट किया है। सर, इंटरव्यू लेने में आप भी साथ में थे, आप भी कपारू मारुति से है ना? जी, मैं विवेक टेक्निकल डिपार्टमेंट से हूँ, कपारू मारुति। और जो टेक्निकल इंटरव्यू था मैंने कंडक्ट किया है, तो जो अभी बच्चों में मैंने पाया वो जो A ग्रेड के बच्चे थे उन्हें तो लैब के बारे में अच्छी नॉलेज थी, थ्योरी की भी नॉलेज थी। बट जो इन बच्चों को हमने B ग्रेड में रखा है उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज तो अच्छी थी, बट शायद कहीं ना कहीं लैब या प्रैक्टिकल नॉलेज में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जी। उन्होंने हाथ से काम किया नहीं। लैब गए हैं, यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है इंडस में जी, बट कहीं ना कहीं लैब में जाने का या हाथ से काम ना करने का ये है कि वो B ग्रेड में है जी। और यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ही अच्छी है और जो कॉलेज कैंपस है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए चाहिए वो सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं इस कॉलेज में। और आने वाले जो बैच हैं आपके, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। लैब को जरूर अटेंड करें। एक बार अगर थ्योरी क्लास मिस हो जाती है तो देन नो प्रॉब्लम, बट प्रैक्टिकल क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। सर, अपने कॉलेज के 30 स्टूडेंट्स का चयन किया है, अपनी कंपनी में लिया है, तो इनमें क्या कुछ ऐसी चीज़ें दिखी जिनके वजह से आपने सेलेक्ट किया है? ये बच्चे काफ़ी लेबोरियस हैं और पंचुअल हैं बच्चे। जो इंटरव्यू में हमने पूछा उनसे, और जो टेक्निकल क्वेश्चन, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट हमारी थी वो उन्होंने फुलफिल की
जी। जो चीज़ें हमें चाहिए थी एज ए इंजीनियर, एज ए ट्रेनी के लिए, जी। वो सारी उन बच्चों ने फुलफिल की। इस बेस पे हमने 30 बच्चों को सिलेक्ट किया है। सर आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, आगे आने वाले जो बैचेस हैं उनके लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? आने वाले बैचेस के लिए हमारा यही सजेशन है कि आप मेहनत से पढ़ाई करें, क्लास अटेंड करें पूरी, और फिर से मैं दोबारा फोर्सली कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज और लैब को जरूर अटेंड करें। ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद। सर आज आपके कॉलेज में एक कंपनी आई थी, उसने कितने बच्चों का चयन किया है और क्यों किया है? आज हमारे कॉलेज में डिप्लोमा फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी। के लिए मारुति कपारो ने प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की, जी। जिसमें हमारे संस्थान के 31 बच्चों का सफलतापूर्वक चयन हुआ। जी। और इस संस्थान के लिए उपलब्धि है, गौरव की बात है। सभी लोग पढ़ाई के पात्र हैं, समस्त शिक्षागण, मैनेजमेंट और हमारा टीपीओ भी इसमें बहुत सक्रियता से भूमिका निभाए। चेयरमैन साहब के आभारी हैं हम लोग कि हम लोगों को इस तरह का सहयोग प्रदान कर रहे हैं कि हम बच्चों को उनकी शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही उनके हाथ में रोज़गार थमा दे रहे हैं, उनको रोज़गार दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ के बच्चे लास्ट सेमेस्टर, 6वां सेमेस्टर होता है जो डिप्लोमा में, जी। वो उसका एग्ज़ाम अभी जून में प्रस्तावित है बोर्ड की तरफ से। उसको देने से पहले ही 31 बच्चों का चयन हो चुका है। ये सर कंपनी आज बहुत दिनों के बाद आई है या ऐसी कंपनियां आती रहती हैं, कैसे क्या सिस्टम है? हमारे संस्थान में लगातार प्लेसमेंट के लिए प्रयास होते ही रहते जी। हैं और लगातार अच्छी से अच्छी कंपनियां हम लोग बुलाते ही रहते हैं। अभी विगत कुछ दिनों के बाद CS कंप्यूटर साइंस बीटेक के 8 बच्चों का कंपनी में सिलेक्शन हुआ, जिसमें आज बहुत अच्छा खासा वेतनमान और अच्छी जगह लखनऊ में प्लेस किया गया। उसके पहले भी डिप्लोमा के बच्चों का, सिविल के बच्चों का, 20 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो संस्थान लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि हम बच्चों को रोज़गार परक कार्यक्रम प्रस्तुत करें, अच्छी शिक्षा दें और शिक्षा के साथ ही इन बच्चों को रोज़गार भी अब उपलब्ध करवा दें। सर क्षेत्र के अभिभावकों की तरफ से हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस तरीके से आप व्यवस्थाएं चला रहे हैं, अच्छे ढंग से कुछ बच्चों को कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्षेत्र के बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? किस विश्वास के साथ में यहाँ कॉलेज में आए और दाखिला लें? सभी क्षेत्रवासियों को इंडस परिवार की ओर से ये एक उपलब्धि समर्पित है। सभी लोगों का योगदान है। मैं सही क्षेत्र के समस्त लोगों से और उनके बच्चे जो उस समय डिप्लोमा या डिग्री करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको ये आग्रह करूँगा कि संस्थान में आएँ। संस्थान का एकेडमिक एज वेल एज TPO प्लेसमेंट सेक्टर देखें, अपने बच्चों को यहाँ दाखिला कराएं। हम विश्वास दिलाते हैं संस्थान की तरफ से कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ रोज़गार भी हम उपलब्ध कराएंगे। क्षेत्र और संस्थान सभी लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आइए जाने कॉलेज के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हेड ने क्या कुछ कहा। आज कॉलेज में कौन सी कंपनी आई थी और कितने बच्चों का चयन हुआ है? सर आप लोगों को बता के मुझे बड़ा हर्षित महसूस कर रहा हूँ जी। कि आज हमारे कॉलेज में कपारू मारुति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव से सर की कंपनी आई थी जी। और आज इसमें डिप्लोमा फाइनल ईयर जो मैकेनिकल ब्रांच के बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जी सर, जिसमें कि सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। 100% स्ट्रेंथ थी और आपको बता के मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे करीब 31 स्टूडेंट जो हैं इसमें प्लेस्ड हुए हैं, सेलेक्ट हुए। सर क्या कुछ अब किस तरीके से हमने तैयारियां कराई थी कि बच्चे जॉब पा गए, सर सक्सेस हो गए? सबसे पहले हमने बच्चों का इसमें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसकी तैयारी कराई थी जी। साथ में रिज्यूम कैसे बनाया जाता है जी। ये बताया था। कंपनी की वेबसाइट के बारे में, कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बच्चों को डे 1 से बताई गई थी, जैसे ही हमें कन्फर्मेशन मिला था कि कंपनी आ रही है जी। जहाँ तक टेक्निकल की बात है सर, वो हमने HOD को, जो हमारे कंसर्न HODs है डिपार्टमेंट, उनको बोला था कि आप जो टेक्निकल पार्ट है वो बच्चों को ब्रीफ करा दें जी। तो बच्चों ने तैयारी की थी और
बाकी सर अब ये है कि आगे उनके ऊपर है जितना भी एकेडमिक्स। ये कंपनी बहुत दिनों के बाद आई है, ये कंपनी आती रहती है, कैसे क्या बच्चों को एश्योर करते हैं? कपारो मारुति हमारे यहाँ पहले भी आती थी जी, और अभी पिछले 2 साल से बिकॉज ऑफ जो पैंडेमिक्स है उसकी वजह से नहीं आई। जी, अदरवाइज ये कंपनी हमारे यहाँ आती थी और ऑटोमोबाइल के लिए काफ़ी नोन कंपनी है सर, पैन जी। इंडिया, और इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड आप कहें तो उसके जो ब्रांचेज हैं वो यूके में भी इस्टेब्लिश है। कंपनी ऑटोमोबाइल्स के लिए हमने इस बार काफ़ी मेहनत करी है और ऑटोमोबाइल्स की अभी तक हमने 3 मेजर कंपनीज बुलाई हैं, जी, जिसमें कि कपारो मारुति है, कृष्णा मारुति ऑलरेडी आ चुकी है यहाँ कैंपस के लिए, विकास सेडन करके कंपनी है उससे बात चल रही है, ऑटोमोबाइल में एक और कंपनी है माशू ब्रेक्स गुड़गांव में, वहाँ भी हमारी बात चल रही है, वो भी कैंपस के लिए रेडी है। तो इस बार ऑटोमोबाइल्स के लिए कंपनी हमें काफ़ी करी है। सर आपके यहाँ ऑटोमोबाइल्स के अलावा अदर ब्रांचेस भी हैं, जी जैसा कि अभी मालूम हुआ कॉलेज के लोगों से कि आपके कॉलेज में 4 ब्रांचेस चल रही हैं, जी मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स। जी तो अदर ब्रांचेस के लिए क्या की प्लानिंग आपकी चल रही है? सर अभी तक हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास CS के लिए जो हमारे पास CS ब्रांच है, जी, इसमें अभी तक हमने 4 मेजर कंपनीज जो हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में वो बुलाई थी। 4 में से हमारे ऑलमोस्ट करीब 11 बच्चे जो है वो प्लेस्ड हो गए हैं CS के। इसके अलावा सर हमारे पास अगर आप देखें तो सिविल के लिए भी हमने इस बार तैयारी स्टार्ट कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए हमने 2 कंपनियाँ बुलाई हैं जिनका रिजल्ट अभी अवेटिंग है। जी, मैकेनिकल में भी सर अगर आप देखें तो PMI सर एक कंपनी है जी, दारूगेड़ा में जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। अभी इसका कैंपस अभी से 2 दिन पहले ही फिनिश हुआ है। जी। वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स कि जिसकी उम्मीद है कि 18 तक के रिजल्ट इसका भी आ जाएगा। लेकिन ये कंपनी जो थी वो केवल BTech मैकेनिकल्स वालों के लिए थी। क्या लगता है कॉलेज के लगभग कितने % बच्चों का प्लेसमेंट करा देते हैं? और ये भी बताएं कि क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर कॉलेज में आकर के क्यों एडमिशन लें? देखिए जो हम लोगों का एक क्यूमुलेटिव प्रयास है जिसमें मेरा ही मैं क्रेडिट नहीं दूंगा, इसमें का प्रयास चेयरमैन सर का भी है, हमारे डायरेक्टर्स जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनका भी है, हमारे जो डीन एकेडमिक्स हैं उनका भी है, विजय जी जो हमारे डीन HR हैं उनका भी है। तो इन सभी का अथक प्रयास के थ्रू मुझे जो ऐसा लगता है कि हम करीब इस बार जो चेयरमैन सर का हमेशा का विजन रहता है कि जो बच्चा रजिस्टर्ड है TPC में उसकी नौकरी लगनी चाहिए। तो मेरा ये दायित्व है कि मैं जितने भी बच्चे हमारे हैं इस कॉलेज के अंदर उन सभी की जॉब लगे, इसका तो आश्वासन मैं आपको देता ही देता हूँ। रही बात क्षेत्र के विकास के लिए जो आप जो कह रहे हैं वो ये है सर कि अगर बच्चे जो इस रीजन के बच्चे अगर आप इस रीजन में दूर तक देखिए तो आपको आई थिंक इंडस इज़ द फर्स्ट वन, पहला कॉलेज होगा इस क्षेत्र का इंजीनियरिंग एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है और एजुकेशन के साथ साथ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है आज की डेट में। तो मैं अपील करूंगा लोगों से कि भाई आप यहाँ पे एक बार आएँ, कॉलेज को विजिट करें, देखें कॉलेज को क्या एकेडमिक्स है, यहाँ का कैसा प्लेसमेंट है और एडमिशन लें और अपना भविष्य बनाएं। अगर प्रीवियस डेज की बात की जाए, जी इंडस के इतिहास की बात की जाए, जी तो लगभग कितने % बच्चों का प्लेसमेंट होता रहा है और आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या है? देखिए सिचुएशन हर साल जो रिक्वायरमेंट होती है, प्लेसमेंट होता है वो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन ऑन एन एवरेज 60 to 70% हमने प्लेसमेंट किया है, हर साल बच्चे हमारे प्लेस्ड होते गए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आगे फाइनल फर्दर स्टडीज़ की तरफ चला जाते हैं तो वो प्लेसमेंट नहीं लेते हैं। तो ओवरऑल हम 60% के आसपास एडमिशन प्लेसमेंट कराते हैं। बट इस साल मुझे जो ऐसा लगता है कि ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिकॉज इस बार क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आई हैं। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो मेरी जो एक अप्रोच है वो ये है कि सर एटलीस्ट 85 to 90% प्लेसमेंट होना चाहिए इसमें। 80% to 90% बच्चों के प्लेसमेंट आप करा देंगे? बिल्कुल, डेफिनेटली टच करेंगे। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़, डिजिटल पढ़ना विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलती रहे।